हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 2। तो चैप्टर फर्स्ट था आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट और चैप्टर सेकंड है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल। ओके, यू हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय ए प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल कैन नॉट। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eats plants. Some animals eat both plant and animals. Recall that all organisms include human required food for growth, repair and functioning of the bodies. So ये कह रहा है कि जैसा कि आपने पिछले प्लांट में पढ़ा था कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके उसका प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस से या प्रकाश संश्लेषण हिंदी में बोलें तो वो, लेकिन जो कुछ एनिमल्स हैं या कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, या तो वो प्लांट्स पर डिपेंड हैं या तो वो अदर एनिमल्स पर डिपेंड है, या तो कुछ लिविंग बीइंग्स ऐसे हैं कि या तो वो शाकाहारी हैं या सिर्फ पौधे ही खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पौधे और अदर्स एनिमल्स दोनों का पोषण करते हैं या दोनों को खाते हैं। ओके, रिकॉल और ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बीइंग रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो मतलब हमने ये भी पढ़ा था कि जो फूड है जो ह्यूमन बीइंग के लिए या पौधों के लिए भी, तो वो क्यों ज़रूरी है कि हमारी ग्रोथ के लिए और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग या रिपेयर के लिए। ओके, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। ओके, तो ये था हमारा, जैसे कि हमने कि जो प्राणियों के पोषक या पोषण तत्वों की आवश्यकता या भोजन ग्रहण करने की विधि को हम और शरीर में इसके उपयोग की विधि शामिल है। ओके, तो इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। यू हैव स्टडीज इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट। ट्राई टू रिकॉल इन द लिस्ट। ओके, जैसे कि हमने हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि हमारे लिए फूड के कुछ कंपोनेंट है वो बहुत ही ज़रूरी हैं। ओके, तो वो क्या थे हमारे वो कंपोनेंट, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल या प्रोटीन हो गए। ये 4-5 जो थे हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं फूड में, ये फूड के कंपोनेंट हैं। ओके, फूड के कंपोनेंट है ये। Component of food such as carbohydrate are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances that breakdown of complex component of food into simpler substances is called digestion. Okay, तो ये कह रहा है कि जो कुछ फूड के कंपोनेंट हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, वो सिंपल फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको हम यूटिलाइज़ करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। ओके, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको हम जैसे इनटेक करते हैं अपने बॉडी में कुछ लेते हैं, तो उसके लिए हम उसको अपने सरल पदार्थ में या सिंपलर सब्सटेंसेस में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है हमारा फूड, डाइजेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। हमारे अंदर जब फूड जाता है तो हम उसको किसी और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इनटेक करते हैं, तो उसको डाइजेस्ट का, जब वो डाइजेस्ट होता है, ओके, जब वो हमारे अंदर पचना स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में वो ब्रेक हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम डाइजेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है 2.1 डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। ओके, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बीज एंड ह्यूमन बर्ड्स sucks the nectar of plants. Infant of human and many other animals feed on mother milk. Snakes like a python shallows. The animals they
prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. तो ये कह रहा है कि जैसे कि जो सभी का जो खाने का तरीका होता है, ठीक है, तो वो सभी ऑर्गेनिज्म का वो डिफरेंट होता है, उसकी बॉडी के हिसाब से होता है। जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं, या कोई जैसे यहाँ इन्होंने बताया कि हमिंग बर्ड है कोई, ओके, हमिंग बर्ड है, ओके, तो ये क्या करते हैं कि ये पौधों का रस चूसते हैं, ओके, दे सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, मतलब पौधों का रस चूसते हैं। जैसे इंसान हो गया, तो ये जो छोटा शिशु होता है वो क्या माँ का दूध पीता है, ओके। तो जैसे अजगर है, इसने एक सांप बताया कि सांप जो क्या होता है वो मेंढक का शिकार करता है, तो मेंढक को क्या करता है वो पूरा ही मुंह में डाल लेता है, ओके, उसके अंदर उसको क्या डाइजेस्ट करता है, ओके। जैसे हो गया कुछ जल में रहने वाली मछलियां हैं, तो वो क्या खाती हैं, जो जल में कुछ पार्टिकल हल्के स्मॉल पार्टिकल तैर रहे होते हैं, तो वो उनका पोषण करती हैं। तो सबको डाइजेशन का सिस्टम अलग अलग है, ओके। What type of food and mode of feeding of the following animals? Write down the observation and in the given table you may find the list of mode of feeding given the table helpful, okay। तो ये 2.1 में आपको एक टेबल दिया गया है, ओके, तो ये आपने भरना है, तो उसमें लिखना है। इसमें 2.1 टेबल में क्या लिया गया है कि काइंड ऑफ फूड, क्या फूड लेते हैं वो, मोड ऑफ फीडिंग, उसका फीडिंग का तरीका क्या है, ओके, नेम ऑफ एनिमल, ओके। तो ये आपने टेबल क्या करना है, आपने कंप्लीट करना है, ओके। तो ये है आपका टेबल 2.1। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है नेम ऑफ द एनिमल्स, काइंड्स ऑफ फूड, मोड ऑफ फीडिंग, ओके। तो कौन कौन सा फूड लेते हैं, खाने का तरीका। सबसे पहले है स्नेल्स। स्नेल क्या है, ये लीव्स भी, पत्ते भी खा लेती है, फंगाई भी खा लेती है, अल्जाई भी खा लेती है, और ये चबा के खाती है। उसके बाद है एंट्स, क्या ये क्या खाती है, स्वीट्स, वीट हो गया, इंसेक्ट हो गए, ओके, इनको ये खाती है। मोड ऑफ क्या है, ये चबा के खाती है। ईगल क्या होती है, फ्लैश मीन्स नॉन वेज कुछ भी मिल जाए उसको वो खाता है, ओके। तो स्वॉलिंग का मतलब होता है निगलना होता है, ओके। ये भी बाद में उसको जाके एक बार खा लेता है और बाद में डाइजेस्ट करता है उसको। फिर ह्यूमिड बर्ड हो गया, ओके। ह्यूमिड बर्ड क्या करते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, नेक्टर का रस चूसते हैं, ओके, मतलब उसका फूलों का रस चूसते हैं, ओके। और लाइस होगी, उससे कोई जूं होती है, ये क्या है हमारे सिर में होती है, तो हमारा ये क्या ब्लड लेती है, ओके, उसको भी ये चूसती है। और मॉस्किटो भी हम ब्लड लेते हैं, सकिंग करते हैं उसकी। बटरफ्लाईज होती है, ओके, वो भी क्या फूलों का रस चूसती है, ओके। हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई सामान कुछ भी आपके घर में हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं साइफनिंग करती है, मतलब कुछ भी उससे जो पड़ा हो उसका एक्सट्रैक्ट ले लेती है, मतलब पौधों से भी ले लेती है। और कुछ जो आपका अनाज वगैरह या कुछ भी पड़ा हुआ है तो वहाँ से भी ये ले लेती है, ओके। तो ये था आपका टेबल 2.1। तो चलो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर, लेकिन नेक्स्ट पार्ट क्या है, ओके। तो नेक्स्ट पेज पर है अमेजिंग फैक्ट, ओके। स्टारफिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाई हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप आउट its stomach through its mouth to eat soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and starfish is slowly digested, okay। तो ये कह रहा है कि स्टारफिश होती है तो वो क्या करती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट वाले जो हेड शेल होते हैं उनका वो क्या करती है, वो उन प्राणियों का क्या करती है, उन एनिमल्स का को क्या करती है, अपना भोजन बनाती है, ठीक है। तो जैसे ही वो अपना मुंह खोलती है, उसके मुंह से क्या होता है, उसका पेट ही बाहर निकल जाता है और वो एनिमल के सॉफ्ट पार्ट को खाती है और फिर उसको अपने पेट को अंदर कर लेती है और धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करती है, ओके। तो नेक्स्ट है आपका 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमन, ओके। तो कि मानव में या हमारे में जो पाचन क्रिया है वो क्या है। वी टेक फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट इट, यूटिलाइज it the unused part of food and
defecated. Have you ever wondered what happened to the food inside the body? The food passed through continuous canal which begin the vocal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into the various compartments: the vocal cavity, food pipes, stomach, small intestine, large intestine, ending the rectum and the anus. Is it not a very long path? These parts together form a alimentary canal या digestive tract. Okay, the food component gradually gets digested as food travel through the various compartments. The inner wall of stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal, such a salivary gland, the liver and the pancreas secretes digestive juices. The digestive juices converted complex substances of food into simpler one. The digestive tract and the associative gland together continue a digestive system. हाँ, तो ये कह रहा है कि हमारा जैसे हम अपने क्या भोजन को कैसे खाते हैं, हमने मुंह के द्वारा खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, हमारे पेट में जाके डाइजेस्ट होता है, यूटिलाइज होता है, और बाद में क्या करते हैं, हमारा जो एक मल द्वार के रूप में, मल के रूप में निकल जाता है वो हमारा, ठीक है। तो हमारा ये जो होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है ऐसा कि जब हम इस भोजन को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको हमने डिफरेंट जो है हमारी वोकल कैविटी से लेके और हमारे एनस तक हमारे बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जो भोजन को पचाने में काम करते हैं। उन डिफरेंट पार्ट्स में से हैं कुछ हमारे जैसे वोकल कैविटी है, ओके, फूड पाइप है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम है, एनस है, ओके। तो ये है एक बहुत ही मतलब एक पाथ सा है हमारा, एक है, ये बहुत बड़ा पाथ नहीं है, एक छोटा सा पाथ है। तो इस पाथ ये सारे पाथ में जो हैं पार्ट मिलकर ये क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट्री कैनल, उसको एलिमेंट्री या डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टिव एज फूड ट्रैवल थ्रू द कंपोनेंट वेरियस कंपार्टमेंट, ओके। जब फूड जो होता है हमारा जो धीरे धीरे मतलब डाइजेस्ट होता है इन जो कंपार्टमेंट में जाने के बाद, तो जैसे 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 हमें वो पीछे पढ़ रहे थे ना हम कि कोई भी चीज़ है जो उसको हम जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है तो उसको सिंपल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। तो यही सारा शरीर हमारा क्या जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हमारा शरीर भी हमारे अंदर बॉडी के पार्ट्स जो मैंने बताया क्या क्या थे, हमारे जो वोकल कैविटी है, स्टोमच, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम है, ठीक है। तो ये सारे क्या करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इस सारे सिस्टम को क्या कहते हैं, हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ओके। तो अब देखते हैं कि फूड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ तो डाइजेस्टिव सिस्टम का देखते हैं कि हमारे क्या डिफरेंट टाइप के कहाँ से हम क्या करते हैं, ठीक है। द माउथ एंड वोकल कैविटी, ओके। फूड टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड into the body called ingestion, okay. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is roots in the separate socket in the gums. Our teeth vary in appearance and perform different functioning according they are given different name. तो हम क्या करते हैं, ओके, तो हम अपने फूड को जैसे कि इन्होंने बताया गया है कि फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, हम अपने माउथ से फूड को अंदर लेते हैं। इस प्रोसेस को फूड जो हम लेते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम इंजेशन, ओके। इंजेशन फूड खाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन। फिर क्या हम करते हैं, उनको दांतों के द्वारा चबाते हैं और मतलब हम मैकेनिकली, ठीक है, मतलब एक मैकेनिज्म है हमारे अंदर जो कि हम चबा कर हम खाते हैं और उसको डिफरेंट मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस में हम क्या कर देते, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे दांत जो होते हैं, ठीक है, तो
हमारे दांतों के भी अलग अलग, मतलब जो हमारे दांत हैं उनके भी अलग अलग नेम है और अलग अलग फंक्शन है। हमारे दांतों को भी, जितने भी हमारे टीथ हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट नेम, उनकी नेम जो अपीयरेंस है और या उनकी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, डिफरेंट तरह से काम करते हैं। कि ये नहीं कि हमारा आगे वाले दांत तो वो तोड़ने का भी काम करेंगे, चबाने का भी काम करेंगे, ठीक है, लेकिन हम हर एक दांतों का हमारे का अलग अलग फंक्शन है। ओके, तो जैसे कि आपको ये फिगर 2.3 में हमारे वो दांत दिए गए हैं, ठीक है, बताए गए हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये दांत हमारे कौन से होते हैं, फिर आके कौन से हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका कौन सा है नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी 2.2 तो नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 2। ओके, एक्टिविटी 2 में वॉश योर हैंड, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, यूज द इंडेक्स फिंगर to feel the teeth. How many kinds of teeth could you find? Take a piece of an apple and bread and eat it. Which teeth do you use of biting and cutting, and which one is piercing and tearing? Also find out one that are used for chewing and grinding. Okay, record the observation टेबल 4.2। तो ये कह रहा है कि अपने हाथों को धोइए, ओके, और शीशे के सामने खड़े हो जाइए। फिर आप क्या कीजिए, अपनी उंगली से, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, उससे आप क्या कीजिए, अपने टीथ गिनिए, ठीक है, कि आपके टीथ कितने हैं, ऊपर वाले कितने हैं या नीचे वाले कितने हैं, दोनों को काउंट कीजिए। ओके, तो आप क्या कीजिए, आगे एक आप ब्रेड का टुकड़ा लीजिए या फिर आप कोई एप्पल लीजिए, ओके, उसको आप खाइए। तो आप देखिए कि कौन से दांत हैं जो उसको चीरने या फाड़ने में काम आते हैं, ठीक है, या चबाने या पीसने में काम आ रहे हैं, ठीक है। तो उन दांतों को काउंट कीजिए और टेबल 2.2 में लिखिए। ओके, तो मैंने तो पहले से ही काउंट किए हैं अपने, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो मेरे चीरने फाड़ने के जो दांत थे, ठीक है, जो लोअर साइड थे, तो मेरे वो कटिंग एंड बीटिंग के कितने थे, 4 थे, और अपर साइड भी मेरे 4 थे। ओके, तो पेयर्जिंग एंड टेयरिंग के कितने थे, मेरे 2 थे, और इसके भी मेरे 2 थे। और चेविंग एंड ग्राइंडिंग के कितने थे, मेरे 10 ऊपर थे और 10 ही नीचे थे। ओके, तो टोटल कितने हो गए मेरे 8, और ये कितने हो गए 4, और ये कितने हो गए 20। ओके, तो टोटल मेरे टीथ कितने हो गए 20, 24 और 8 32। तो मेरे पास कितने टीथ हैं 32। आप अपने अपने काउंट कीजिए, हो सकता है आपको आपके कुछ दांत टूटे भी हों। ओके, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ, एक हमारा यहाँ पे ऊपर रह गया था ये मिल्क टीथ आर परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग योर टीथ some year ago? The first set of teeth grow during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are termed milk teeth. The second teeth set that replace them are at the permanent teeth. The permanent teeth may be last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease. Okay, तो आपके क्या आपने सुना ही होगा कि परमानेंट टीथ क्या होते हैं और दूध के दांत क्या होते हैं, आपको बोलते रहते हैं। तो वो दूध के दांत क्या होते हैं, आपके दांत तो गिरते ही होंगे, जैसे 6 से 8 साल में आपके क्या दांत वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं या गिर जाते हैं। तो उन जो ये जब आप पैदा होते हो तो उसके बाद ये टीथ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब ये टीथ टूटते हैं तो उसके बाद आपके नए टीथ आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम परमानेंट टीथ। ये परमानेंट टीथ कब तक रहते हैं, जब तक आपकी लाइफ है तब तक ये रहते हैं, या जब तक वो गिर ना जाए, ठीक है, या ओल्ड एज तक रहते हैं आपके, या जब तक आपको कोई दांतों की बीमारी न लग जाए। ओके, तो ये होते हैं परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ। ओके, तो ये कुछ टीथ के एग्जांपल हैं कि इन टीथ को क्या कहते हैं। ओके, तो देखते हैं हम इनको क्या कहते हैं। तो ये है हमारे जैसे
ये है हमारे मोलर टीथ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे सबसे अंदर के भाग के होते हैं ये हमारे मोलर टीथ होते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे प्री मोलर, ये वाले जो होते हैं हमारे ये प्री मोलर टीथ होते हैं, ओके। तो ये होते हैं कैनाइन, ये और ये होते हैं कैनाइन। जो आगे के टीथ होते हैं उसको बोलते हैं इंसीजर, ठीक है। इन टीथ को क्या बोलते हैं? इंसीजर। मोलर, प्री मोलर, कैनाइन और इंसीजर, ये आप याद रख लेना, ठीक है। मे भी हो सकता है आपके आगे जो एक्सरसाइजेस में इन के बारे में पूछा जाए, ओके। तो नेक्स्ट है इसके बाद हमारा, हाँ, आवर माउथ हैज़ द salivary glands which secret saliva. Do you know the action of saliva on food? Let's find. ओके, तो ये कह रहे हैं कि हमारे मुंह में क्या होता है, एक ग्लैंड्स होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ओके। तो उनमें क्या होता है, जो मतलब स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं एक तरह की लार, जो लार होती है आपकी, जो जैसे मुंह में पानी होता है ना, उसको बोलते हैं स्लाइवा, ठीक है। तो इसका भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके खाने पर, इसका फूड पे क्या एक्शन है, तो चलो हम फाइंड करते हैं इसका फूड पर क्या एक्शन है, ठीक है। तो ये है एक्टिविटी 2.3। तो एक्टिविटी 2.3 में ये क्या बोल रहे हैं, टेक 2 टेस्ट ट्यूब लेबल 1 एंड लेबल B। इन टेस्ट ट्यूब A पुट टीस्पूनफुल of boiled rice in a test tube. B kept 1 teaspoon of boiled rice after chaving it 3 to 5 minutes. Add 3 to 4 ml water in the both test tube. Now pour 2-3 drop of hydrogen solution in each test tube and observe why there a color change in color in the test tubes. Discuss the result with your classmate or teacher. The saliva ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, ओके। तो ये कह रहे हैं कि जो एक आप 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, ठीक है, उसको जैसे ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिए, आप टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसको लेबल कीजिए A और B, ठीक है। उसमें एक में कीजिए आपको बॉइल्ड राइस, जो घर में आपके बने हुए राइस होते हैं, जो पकाए हुए राइस हैं वो डालिए, और दूसरे में चबाकर डालिए राइस, ओके। जो चावल है उसको चबाकर डालिए, ठीक है। तो उसमें क्या कीजिए कि आपने 2-3 ड्रॉप आयोडीन की डालनी है, ओके। तो आपको आपने देखना है कि इसमें क्या चेंजेस आई है, ओके। तो उस चेंजेस को आपने देखना है। अब वो अपने क्लासमेट या टीचर के साथ डिस्कस करो। तो जो हमारा जो सलाइवा था, जो हमने चबा के जो डाला था, ओके, तो वो क्या कर देता है, जो सलाइवा वो ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, वो स्टार्च को क्या कर देता है, वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो नेक्स्ट है हमारा टंग, ओके। द टंग इज ए फ्रेशली मस्कुलर ऑर्गन अटैच at the back to the floor of the vocal cavity. It is free at the front that can moved in the direction. Do you know the function of the tongue? We use our tongue for talking. Besides, it makes saliva with the food during chewing and helps the swallowing foods. We also taste food with our tongues. It has taste bud that detect different taste of food. We can find the position and taste bud of the following activity, okay। तो ये कह रहा है कि हमारे जो जीभ होती है, ठीक है, जीभ जो होती है उसका जो अंदर का भाग होता है वो हमारे काफ़ी अंदर तक होता है, जो पीछे वाला भाग होता है, लेकिन जो हमारे आगे वाला भाग होता है वो हमारा वो काफ़ी फ्री होता है। तो आप अपनी जीभ को या टंग को आप जैसे मर्जी हिलाओ वो हिल जाती है, ओके। तो एक टंग का भी क्या बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारी जो डेली लाइफ में। तो हम जैसे बोलते हैं, हमारे बोलने में हमारी टंग क्या सहायता करती है। अगर आप हमारी अपनी टंग को पकड़ लो, एक जगह रख किसी अपने हाथ से पकड़ो या तो आप उसको बिना हिलाए आप बोल नहीं सकते, ओके। और जैसे ही जो हम फूड हैं, जब हम खाना खाते हैं, जो हमारा जो स्वाद आता है, खाने का स्वाद आता है, तो वो भी हमें अपनी टंग या जीभ के द्वारा ही आता है। तो जो हमारी टंग होती है उसमें जो हमारे टेस्ट वर्ड होते हैं, ओके, जैसे ये फिगर में बताया गया है, ओके। यहाँ पे इस फिगर में जो बताया गया है, ये वाली फिगर में
सॉरी ये वाली फिगर में। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ ये जो दिया गया इतना इतना पार्ट जो दिया गया है, ये वाला पार्ट, इसमें अलग टेस्ट दिखाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे अलग टेस्ट दिखाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे सेम टेस्ट दिखाएगा। मतलब ये इन दोनों पोजीशन पे सेम टेस्ट होगा, इन दोनों पोजीशन पे सेम टेस्ट होगा, यहाँ पे सेम टेस्ट होगा। तो ये डिफरेंट टाइप का हमारी, ये नहीं कि हमारी जीभ जो मीठा है वो कहीं और डिटेक्ट करती है, जो खट्टा है वो कहीं और, जो कड़वा है वो कहीं और डिटेक्ट करती है। इस तरह से हमारी वो टंग का फंक्शन होता है। तो इसको हम एक्टिविटी 4 में पढ़ेंगे कि हमारा क्या है, एक्टिविटी 2.4 में। तो चलो एक्टिविटी 2.4 देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे ये रह गए थे, सॉरी ये ओके। तो ये था, हम ये रह गया था टॉपिक हमारा स्वीट एंड टूथ डिके। ओके, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बीइंग टू लाइव टू ग्रो इन इट। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। एसिड्स के बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। ओके, द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। ओके, तो ये कह रहा है कि जैसे हम नॉर्मल हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ हम खाते ही रहते हैं, तो उसके बाद हमारे दांतों को क्या साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो हमारे जो अंदर हैं, वैसे तो बैक्टीरिया होता ही है, सलाइवा होता ही है, लेकिन जो वो हम जो खाने पीने से होता है वो अलग बैक्टीरिया होगा, तो हमारे वो फूड को क्या करेगा, वो हमारे जो दांतों को वो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया डैमेज कर देगा। ओके, तो उसमें क्या एक एसिड ग्रो हो जाएगा या एसिड रिलीज़ करते हैं वो, तो हमारे वो टीथ खराब हो सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, हम टूथ डिके कहते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट treated in time it causes severe toothache and a extreme case result tooth loss. Chocolate, sweets, soft drink and other sugar product are major culprits of tooth decay. Therefore one should clean the teeth with the brush and datun and dental floss. A special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particle at last twice a day and rinse the mouth after every meal. Also one should not put dirty finger और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम टाइम से हम अपने दांतों की देखभाल नहीं करेंगे तो हम इससे क्या होगा, हमारे दांतों में बहुत दर्द हो सकता है, हमारे दांत टूथ जो होते हैं हमारे दांत वो गिर भी सकते हैं। तो चॉकलेट हो गया, जैसे मिठाइयाँ होगी, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हो गए, ओके, या कोई शुगर प्रोडक्ट हो गया, जैसे कुछ भी रख लो, टॉफ़ी वगैरह ले लो, तो ये क्या है दांतों को हानि पहुंचाने में बहुत ये करते हैं, बहुत ही कल्प्रेट हैं, ठीक है, मेजर ये। अगर हम इनको ज़्यादा खाएंगे या उसके बाद हम दांत साफ़ नहीं करेंगे तो हमारे दांत खराब हो सकते हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन। तो हमें क्या चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 बार ब्रश करना ही चाहिए और खाने के तुरंत बाद हमें अपने मुंह को रिंस करना चाहिए या कुल्ला करना चाहिए और हमारे मुंह के अंदर गंदी उंगली या कुछ भी वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ओके, तो अब है हमारा नेक्स्ट है हमारा जो है एक्टिविटी 2.4। तो चलो देखते हैं 2.4 में क्या बोल रहा है ये। तो एक्टिविटी 2.4 है प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ऑफ ईच शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट, लेमन जूस ऑफ क्रश, नीम लीफ और बिटर गार्ड। ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड वन योर क्लासमेट एंड आस्क हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इन द स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। ओके, तो ये कह रहा है कि आप क्या कीजिए कि कुछ सैंपल लीजिए, शुगर सोल्यूशन लीजिए, कॉमन सॉल्ट लीजिए, ठीक है, कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन लीजिए, लेमन जूस का सोल्यूशन लीजिए, ओके, और नीम हाफ जो कड़वा होता है, ठीक है, नीम के पत्ते का जूस लीजिए। ओके, ठीक है, तो आप क्या कीजिए अपने क्लासमेट को बोलिए कि अगर उसको नहीं पता है तो उसकी आंखें बंद करवाइए या फिर आप छुपके से सैंपल बनाइए, ठीक है, और वन बाई वन उनको टेस्ट करवाइए। ठीक है,
तो अब अपने क्लासमेट या अपने घर में भी ये कर सकते हैं। तो उन सब को पूछो कि आपके जीभ के कौन से हिस्से में या टंग के कौन से हिस्से में कौन कौन सा टेस्ट आ रहा है। ओके, तो राइट डाउन इन द फिगर 2.6। तो फिगर 2.6 में ये लिखने को बोल रहा है। ठीक है, तो चलो हम लिखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो आएगा टेस्ट, ओके, यहाँ पे जो टेस्ट आएगा, यहाँ पे जो टेस्ट आएगा वो आएगा स्वीट। ओके, स्वीट इस वाली पोर्शन पे। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्टी। ओके, यहाँ पे भी सॉल्टी आएगा और यहाँ पर भी सॉल्टी आएगा, यहाँ पर भी सॉल्टी आएगा। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर इन दोनों जगह क्या आएगा, सोर। ओके, खट्टा टेस्ट आएगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बिटर टेस्ट आएगा। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, बिटर टेस्ट आएगा। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को खुद करना चाहते हो तो खुद से कर सकते हो। यहाँ पे आपको मीठा टेस्ट आएगा, इस वाले हिस्से में ये मीठे टेस्ट का हिस्सा होता है, ये सॉल्टी टेस्ट का है। ओके, और ये सोर का है, ये दोनों साइड, इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी। ओके, ये सॉल्टी इस साइड भी और इस साइड भी, स्वीट यहाँ पे और बिटर यहाँ पे। ओके, तो ये था आपका फिगर 2.6। ओके, तो नेक्स्ट है आपका फूड पाइप। ओके, तो नेक्स्ट है आपका फूड पाइप। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। तो हम इसको सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलो मिलते हैं हम इसके पार्ट 2 में। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पार्ट 2 का आपको दे दूँगा। ओके, तो ये उसके नेक्स्ट चैप्टर हम बाद का चैप्टर हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में।